नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जिसमें कैपेसिटर को हमें शॉर्ट सर्किट करना था। तो कैपेसिटर को हम शॉर्ट सर्किट किए थे, इसको अब आप जो जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। तो ये आपके ये सीसी, ये था आपका कपलिंग कैपेसिटर, और आउटपुट टर्मिनल पे भी आपका कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ था, और ये है आपका बाईपास कैपेसिटर। तो जितने भी कैपेसिटर्स हमारे कनेक्टेड थे सर्किट में, हमने उनको क्या कर शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तो ये कैपेसिटर्स हमारे शॉर्ट सर्किट हो गए। फर्स्ट स्टेप में हम ऑलरेडी जितने डीसी सोर्सेज थे उनको क्या किया था, हमने शॉर्ट सर्किट किया था, और सेकंड स्टेप में जितने भी हमारे कैपेसिटर्स थे उनको शॉर्ट सर्किट किया। अब अगर हम यहाँ हमारे पास एक लोड रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है, जिसको हम R0 कह रहे हैं, क्योंकि हम जो भी आउटपुट लेंगे उस आउटपुट को कहाँ लेंगे, किसी न किसी लोड रेजिस्टेंस पे लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर आउटपुट पे एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है R0। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका टर्मिनल है, ये क्या है, ज़ीरो टर्मिनल है, या फिर इसको हम कह सकते हैं ग्राउंड है। ये जीरो पोटेंशियल टर्मिनल ये भी है, ये भी वही टर्मिनल है, और सेम टर्मिनल आपका ये भी है। मतलब कि ये तीनों जो हैं वो एक ही टर्मिनल पर कनेक्टेड है। ज़ीरो टर्मिनल पर ये भी कनेक्ट है आपका, ये भी कनेक्ट है, और ये भी कनेक्ट है। तो हम इसको क्यों ना एक ही जगह कनेक्ट कर दें। हम ये तीन जगह कनेक्ट करके हम देख रहे हैं तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इन सभी टर्मिनल्स को एक जगह ही कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको आप उठा करके लेकर के आइए, यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये भी वही टर्मिनल है जो ये टर्मिनल है, और इस वाले रेजिस्टेंस को उठा करके लाइए, यहाँ कनेक्ट कर दीजिए जीरो पोटेंशियल से। तो क्योंकि आपकी जो पूरी लाइन है वो क्या है, जीरो पोटेंशियल की ही लाइन है। मतलब कि थर्ड स्टेप में हमें यही करना है कि रीड्रॉ करना है इस पूरे के पूरे सर्किट को। तो हम क्या करते हैं, रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ कैसे करेंगे, ये जो भी आपका, क्योंकि सेम टर्मिनल्स हैं आपकी, सेम पोटेंशियल पर है, सेम पोटेंशियल पर है, तो इनको आप क्या करिए, एक ही जगह पे कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने वो जो ऊपर रेजिस्टेंस लगा हुआ था R1, उसको लेकर के नीचे आ गए। ये आपका क्या था लाइन, ये आपका जीरो पोटेंशियल वाली लाइन थी। तो हमने जो रेजिस्टेंस बाइसिंग बैटरी से कनेक्टेड था, जिसको हमने शॉर्ट सर्किट किया था, उसको हमने क्या किया, नीचे लेकर के आकर के इससे कनेक्ट कर दिया। और जो आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस था उसको भी हमने क्या किया, उसको भी नीचे लेकर के आए और इस जीरो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। अब आप देखिएगा कि हमने ऊपर वाले सर्किट में देखा था कि एमीटर रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारा शॉर्ट सर्किट था। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी किसी भी रेजिस्टेंस या फिर किसी कंपोनेंट के क्रॉस अगर हमारा शॉर्ट सर्किट पाथ है, तो इसका मतलब क्या है कि हम उस कंपोनेंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उस कंपोनेंट का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि भी हमारा करंट होगा वो इसके थ्रू फ्लो ही नहीं होगा। तो कंपोनेंट को या फिर इस रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया है, तो ये सिंपली एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा वही टर्मिनल है एमीटर रेजिस्टेंस वाला। उस टर्मिनल को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अब यहाँ पर हम एमीटर रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आपका पूरा करंट होगा वो क्या होगा, वो इसके थ्रू फ्लो हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट के थ्रू। जो यहाँ पर आपका कैपेसिटर था शॉर्ट सर्किट हुआ था उसके थ्रू। तो उस शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर के थ्रू आपका फ्लो होगा, मतलब कि शॉर्ट सर्किट पाथ को ही करंट फॉलो करेगा। तो इस एमीटर रेजिस्टेंस को भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इस एमीटर रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो ये था आपका, हमने इस सर्किट को रीड्रॉ किया हुआ है। अभी भी देखिए हम इस सर्किट को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे हो कि ये जो रेजिस्टेंस है आपका, ये कैसा है, पैरेलल में कनेक्टेड दिखाई पड़ रहा है आपको। ये जो R1 और R2 है, ये रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में जब ये कनेक्टेड है तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको कह दें कि ये हमारा क्या है, R इक्विवेलेंट है। R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, ये दोनों पैरेलल में है तो वो कैसे निकल आएगा, R1 पैरेलल विद R2। जब ये R1 पैरेलल विद R2 निकलेगा तो R इक्वल क्या निकल के आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारा R इक्वलेंट सर्किट निकल के आ गया। यहाँ से आप देख रहे हो कि ये भी आपका क्या है, पैरेलल में है। जो आपका आउटपुट रेजिस्टेंस है और जो RC है ये भी पैरेलल में है। इसको अगर हम RAC कह दें तो RAC को भी हम कैसे निकाल सकते हैं, RC पैरेलल विद R0। तो इसको हम RC पैरेलल विद R0 कह सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, RC प्लस RC इंटू R0 अपॉन RC प्लस R0, ये इंटू है आपका, ठीक है, RC इंटू R0 अपॉन RC प्लस R0। तो अब आप इसको क्या करिए, रीड्रॉ कर दीजिए। ये जो आपके दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनको R इक्विवेलेंट से कनेक्ट कीजिए और इसको RAC से रीड्रॉ कीजिए। तो ये यहाँ हमने क्या कर दिया, जो R1 R2 हमारे पैरेलल में थे उनको इक्विवेलेंट निकाला था हमने, तो इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, R इक्विवेलेंट हो गया। और ये दोनों पैरेलल थे हमारे, जो हमारा कलेक्टर रेजिस्टेंस था और जो हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस था वो दोनों पैरेलल में थे। तो उनको हमने RAC कहा था, उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला था वो RAC था। तो हमने RAC से रिप्लेस कर दिया इसको।
तो अब देखिए ये आपका जो पूरा का पूरा सर्किटरी है वो रीड्रॉ होकर के आ गया है। जो इतना लंबा आपके पास सर्किटरी था जिसमें आपके पास R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड थे और आपके कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर्स कनेक्टेड थे, इमीटर रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, तो वो सारा अब क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया है। तो इसी सर्किट को हम क्या कहते हैं, एसी इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं। ये हमारा फाइंड आउट हो गया है एसी इक्विवेलेंट सर्किट। तो एसी रिस्पॉन्स करने के लिए हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। पहला हमारा क्या था, एसी इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना था, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है कि ये जो अभी भी हम इस सर्किट को एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि बीच में ये क्या आ रहा है, ट्रांजिस्टर आ रहा है। तो इस ट्रांजिस्टर पे हम केवीएल और वो सब अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करने के लिए हमें एच मॉडल और आर ई मॉडल पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब कैसे हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे कि हम इस सर्किट को एनालिसिस कर पाएँ। क्योंकि अभी इस ट्रांजिस्टर की वजह से हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। जब तक ये हमारा कनेक्टेड है ऐसे एज इट इज, जब तक ये ट्रांजिस्टर बना हुआ है तब तक हम इसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, मतलब पूरा एसी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें एसी एनालिसिस करनी है सर्किट की, तो हमें इस जो ट्रांजिस्टर है हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। इस ट्रांजिस्टर को रिमूव करेंगे, इसके जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा हम उसको मतलब ड्रॉ करेंगे। उसको ड्रॉ करने के बाद ही हम इस पूरे सर्किट का एसी एनालिसिस कर पाएंगे।